अगर आप अमेरिका में काम करते हैं या आपके कोई जानने वाले काम करते हैं तो अमेरिकन वीज़ा को रिन्यू करने का जो प्रोसेस है वो अब आसान हो रहा है। तो H1B वीज़ा रिन्यूअल पायलट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है। इस प्रोग्राम की घोषणा वैसे पिछले साल दिसंबर में हुई थी। ये वीज़ा को रिन्यू करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। पहले H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे लोगों को वीज़ा एक्सपायर होने की सूरत में अपने देश लौटना पड़ता था। फिर यहां अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही वीज़ा दोबारा मिल सकता था। इसमें काम का भी नुकसान होता था, आपको छुट्टी लेके आना होता है और खर्च भी ज़्यादा। अब इसे आसान कर दिया गया है कुछ महीनों के लिए। पायलट प्रोग्राम से शुरुआत में 20,000 भारतीयों को फ़ायदा होगा। तो अमेरिकी वीज़ा पाना अब कैसे आसान हो रहा है आपको बताते हैं। तो अब वीज़ा रिन्यू करने में सिर्फ 6 से 8 दिन का समय लगेगा। पहले अपॉइंटमेंट के लिए महीनों का समय लगता था, देश वापस आना पड़ता था। अब अमेरिका में ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें एक सप्ताह में 4,000 लोग वीज़ा रिन्यू करा सकते हैं। अब बता दें आपको कि इसमें जो अप्लाई करने की तारीख है वो 29 जनवरी, 5 फरवरी, 12, 19 और 26 फरवरी है, जब आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये पायलट प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 29 से हो गई है। ये 3 महीने चलेगा, यानी कि 3 अप्रैल तक। क्या है H1B वीज़ा, ये भी आपको बता दें। तो H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, यानी कि इससे आप अमेरिका में एक सीमित समय तक रहकर काम कर सकते हैं। जो काम करने जाते हैं वो उन्हें H1B वीज़ा चाहिए होता है स्किल्ड जॉब के लिए। ये इमिग्रेशन की इजाज़त नहीं देता है। H1B वीज़ा वैसे तो 3 साल के लिए मिलता है, उसके बाद इसे 3 और साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। ये अमेरिकी कंपनियों को विदेशी वर्कर्स को तकनीकी विशेषज्ञता वाली नौकरियां देने की इजाज़त देता है, यानी कि स्किल्ड जॉब। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। अब इस नए पायलट प्रोग्राम को जो 3 महीने के लिए शुरू किया गया है, इसे स्थायी बनाने की अपील भारत ने अमेरिका से की है। इससे वीज़ा होल्डर जो वहाँ कंपनियों में कार्यरत हैं उन्हें भी काफ़ी आसानी होगी और छुट्टी लेकर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तो इससे किस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है, इसे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलेजिफाई के CEO आदर्श खंडेलवाल। बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी। अब ये जो H1B वीज़ा के ऑनलाइन रिन्यूअल का कार्यक्रम जिसको इजाज़त मिली थी, अब ये रोल आउट हो गया है और ये कुछ समय के लिए है। तो आप हमें बताएं कि पहले H1B वीज़ा जो है उसको रिन्यू एक तो कितनी बार कराना पड़ता है, कितने समय के लिए मिलता है, पहले क्या था अब क्या होगा, क्या फ़ायदा, कितनी आसानी है इससे। तो नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। H1B का ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन रहा है दोनों देशों के बीच में, और जो लोग यूएस में एम्प्लॉयबिलिटी के द्वारा रिन्यूअल का जब एक्सटेंशन आता था, उन्हें हमेशा इंटरनेशनल आना पड़ता था या देश छोड़ छोड़ के जाना पड़ता था, जिससे काफ़ी जेपटाइजिंग होती थी, काफ़ी एग्रेसिव पेपर वर्क था। और करंट सिनारियो में अब ये ऑनलाइन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से हो जाएगा। ये बहुत लंबे समय से ड्यू था कि ये प्रोसेस को बस एक्सटेंड किया जा रहा था और नज़रअंदाज किया जा रहा था, और काफ़ी इजी हो रखा है तकरीबन। अब जो स्टूडेंट्स है या जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए और उनकी फैमिलियों के लिए भी कि उन्हें अब ये इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी रिलीफ मिली है। तो H1B वीज़ा किन लोगों को चाहिए होता है? ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो वहाँ काम करते हैं, कंपनियों में नौकरियां करते हैं, स्किल्ड जॉब करते हैं। वहाँ रहने के लिए H1B वीज़ा या काम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। सो आदर्श। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में आप अगर एम्प्लॉयबिलिटी चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम H1B वीज़ा बोलते हैं। ये पहले आपको 3 साल के लिए मिलता है और उसके बाद ये वापस एक्सटेंड हो जाता है। जो अभी पॉलिसी आई है, जो अभी ये पायलट प्रोग्राम रन किया है, जैसे ही आपकी एक्सपायरी होगी, आपको विदाउट लिविंग, विदाउट गोइंग आउट, विदाउट एनी ट्रैवल, आप ये विदाउट एनी चैलेंजेस आप ये रिन्यू इमीडिएटली थ्रू ऑनलाइन आप करा पाएंगे। एंड ये पूरी प्रोसेस बहुत कन्वीनियंट
फिलहाल कर दिया गया है। तो इसके लिए जो लोग काम करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं उन्हें तो H1B वीज़ा चाहिए ही होता है। अगर एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं क्या वो भी H1B वीज़ा पे, क्योंकि बाद में काम करना होता है, तो उन्हें भी इस वीज़ा की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। स्टूडेंट्स जो यूएसए जाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उनकी जो डिग्री है वो H1B वीजा को या स्टेम डिग्री है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि स्टेम स्टूडेंट्स को ही, जिसको हम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा। स्किल्ड एरिया में दिया जाता है तकरीबन 1,20,000 साल का पैकेज होना चाहिए। यूएस कंपनी को ये पेपर वर्क में प्रूव करना पड़ता है कि उन्हें ये स्किल चाहिए, और इसलिए वो स्पेशलाइज्ड एरिया में ही चाहते हैं कि प्रोवाइड करें। और प्राइमरीली जो स्टूडेंट्स जाते हैं, डिफरेंस क्या है कि जो स्टेम वाले बच्चे रहेंगे उनको 3 साल का ओटीपी मिल जाएगा, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जो नॉन स्टेम वाले जाएंगे उनको 1 साल का ही मिलेगा। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 3 साल का टाइम फ्रेम मिलता है जॉब ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और जो नॉन स्टेम रहता है उनको 1 साल में ही जॉब ढूंढना पड़ेगा, H1B अपने एम्प्लॉयर के साथ फाइल करनी पड़ेगी, और नहीं अगर वो कर पाए तो उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपसे एक बात और समझनी है कि भारतीय तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे जाते हैं जिनको H1B वीज़ा मिलता है, और 2023 में भी अमेरिका ने रिकॉर्ड भारतीयों को वीज़ा दिया था। पिछले साल शायद 14 लाख भारतीयों को वीज़ा मिला, और 2022 की तुलना में 2023 में 60% ज़्यादा आवेदन हुए। मैं ये भी देख रही थी आंकड़ों में कि कुल 2022 में 4.41 लाख H1B वीज़ा जारी हुए, जिसमें 3,20,000 भारतीयों को मिला, यानी कुल वीज़ा का 72.6%। तो बहुत बड़ी तादाद में भारतीय हैं। सेकंड नंबर पे चाइना आता है, तो उन्हें इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब ये जो H1B वीज़ा के रिन्यूअल के लिए ये किया गया है, ये पिछले सालों में क्या हुआ, इतना ज़्यादा बैकलॉग या इतनी मुश्किल आ रही थी वीज़ा रिन्यूअल के लिए? ये कोविड के पीरियड में भी इससे समस्या आई थी, किस तरीके की मुश्किल थी? देखिए, बैकलॉग इतना क्यों है? बैकलॉग कई कारणों से था। इनकी जो पॉलिसीज जो पहले थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे वीजाज, वो मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ अप्लाई कर रहे थे। तो तकरीबन 7-7.5 लाख नंबर का उनका टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लग रहा था, और तकरीबन 75,000 वो या 75,000 का नंबर 1 साल में वो सैंक्शन करते हैं। तो इस साल उन्होंने क्या किया है कि आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ अब आप अपने चांसेस बढ़ाने के लिए ये नहीं कर सकते। आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ पॉलिसी के हिसाब से आपको अपनी कोशिश रखनी पड़ेगी, एंड इसके कारण पॉसिबिलिटीज भी काफी अच्छे हो जाएंगे। जो वीजाज जो चैलेंजेस चल रहे थे लास्ट 1-2 साल से या कई सालों से, वो इस साल से बेटर होने का जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, फ्यूचर नंबर्स शुड बी बेटर देन द नंबर्स जो पहले गई। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये ज़रूर है कि अभी जो बैकलॉग था उसको क्लियर करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और ये 3 महीने में 20,000 लोगों के जो वीज़ा रिन्यूअल है वो हो सकेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि इसे स्थायी तौर पे लागू किया जाएगा। धन्यवाद आपका आदर्श खंडेलवाल।